नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। पेश करते हैं नागराज की एक और धमाकेदार कॉमिक्स, खूनी खोज। आतंकवादियों की तलाश में विश्व भ्रमण पर निकला नागराज अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क जा पहुंचा। नागराज मैनहट्टन के होटल क्लैरिजिस में ठहरा। आधी रात को वह एक कसीनो में पहुंचा। उसने वहां बारटेंडर से कहा, मैं डॉन से मिलना चाहता हूँ। बारटेंडर ने कहा, डॉन तो हवा का झोंका है, उसका कोई एक ठिकाना नहीं है। नागराज ने रात भर न्यूयॉर्क के सारे नाइट क्लब छान मारे, लेकिन उसे डॉन का कोई पता नहीं चला। नागराज निराश होकर वापस होटल के लिए चल दिया। और उधर FBI का एजेंट नंबर 77 देर रात को अपने घर लौट रहा था। तभी एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे कार रोकने पर विवश कर दिया। फिर आसपास की झाड़ियों से निकलकर 8 गुंडों ने उसे घेर लिया। 77 उन्हें पहचान गया कि यह तो विलियम के आदमी टाइगर हैं। टाइगर ने लोबो से कहा कि 77 को कार से बाहर निकालो, लेकिन कार का दरवाज़ा लोबो ने नहीं, दरवाज़ा खोला 77 ने। इससे पहले कि 77 लोबो पर हावी होता, विलियम के आदमियों ने 77 को फायरिंग करके गोलियों के घेरे में कैद कर दिया। टाइगर ने 77 से कहा कि अगर तुम इस घेरे के बाहर आए तो तुम्हें सिर्फ मौत मिलेगी। जब तक तुम इस घेरे में हो तब तक हमारी बंदूकें खामोश है। 77 ने कहा कि टाइगर, तुम्हारा यह कदम विलियम को बहुत महंगा पड़ेगा। टाइगर ने डेंगो को आदेश दिया। डेंगो ने स्टेन गन फेंकी और आयरन ग्लव्स पहनकर घेरे में प्रवेश कर गया। डेंगो के प्रहारों से बचते हुए जैसे ही 77 के शरीर का कोई भी हिस्सा बाहर निकलता था, विलियम के आदमियों की बंदूकें गरज उठती थी। उधर नागराज की टैक्सी होटल की तरफ बढ़ रही थी। अचानक ड्राइवर ने टैक्सी कच्चे रास्ते पर उतार दी। तभी नागराज सड़क पर लगे बोर्ड को देखकर चौंक पड़ा, जिस पर लिखा था, नो एंट्री, डेंजर, विलियम के आदमी काम कर रहे हैं। नागराज ने ड्राइवर से पूछा कि यह सड़क क्यों बंद है और यह विलियम कौन है। टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि विलियम अमेरिका की दूसरी सरकार है। विलियम को जब कभी अपने किसी आदमी को सज़ा देनी होती है तो वह सड़क पर ही देता है। न्यूयॉर्क में कोई ऐसी ताकत नहीं जो इन लोगों को रोक सके। नागराज ने कहा, तुम मुझे यहीं उतार दो, मुझे भी विलियम की ताकत देखनी है। नागराज ने अपनी किक से बोर्ड को गिरा दिया। उधर डेंगो ने 77 को मारते मारते बेहोश कर दिया था। अब उसके हाथ में तलवार नजर आ रही थी। टाइगर ने आदेश दिया कि इसे मुक्ति दे दो। डेंगो ने मजबूती से तलवार को ऊपर उठाया, लेकिन इससे पहले कि वह नीचे आती, अचानक एक सांप उसकी तलवार से आ लिपटा। सांप से बचने के लिए डेंगो ने तलवार को ऊपर उछाल दिया, लेकिन खुद को गिरने से नहीं बचा सका और वह तलवार हवा में आकर उसके ही पेट पर लग गई। टाइगर व उसके साथियों ने जब पलट कर देखा तो वहाँ नागराज खड़ा था। नागराज ने कहा, 8 आदमी मिलकर अकेले आदमी को अपनी ताकत दिखा रहे हो। टाइगर ने नागराज से कहा कि विलियम के खिलाफ तुम बहुत बोल चुके, अब ये स्टेन गन ही तुम्हें खामोश करेगी, और उस पर फायर कर दिया। लेकिन नागराज के हाथों से निकलने वाले सांपों ने उनकी उंगलियों की हरकत रोक दी। एक साथ दर्जनों सांप उनकी स्टेन गनों पर लिपट गए, और जब वे वापस लौटे तो गनें भी उनके साथ ही थी। उसके बाद नागराज ने किसी को संभलने का अवसर नहीं दिया और उन सबको धूल चटा दी। और कुछ ही देर बाद नागराज ने टाइगर के सभी साथियों को मौत के घाट उतार दिया था और वह टाइगर को ढूंढने लगा। तभी नागराज की निगाह एक पेड़ पर पड़ी, जहाँ पर टाइगर भीगी बिल्ली बना छिपा हुआ था। नागराज ने उसे पेड़ से नीचे उतारा और उससे विलियम के ठिकाने के बारे में पूछा, लेकिन नागराज उस समय एक लाश से बातें कर रहा था, क्योंकि टाइगर ने जहर की गोली निगल ली थी। नागराज ने सोचा कि एक बार मुझे फिर डॉन की तलाश करनी होगी। तभी उसे 77 के कराहने की आवाज़ आई और वह उसकी ओर बढ़ गया। अब उसे होश आने लगा था। नागराज ने 77 को उठाया और उससे कहा, अब घबराने की कोई बात नहीं है, टाइगर के आदमी अब मर चुके हैं। 77 हैरान था कि नागराज ने अकेले ही उन सबका खात्मा कैसे कर दिया। नागराज ने कहा कि तुम मुझे अपने बारे में बताओ,
यह लोग तुम्हें क्यों पीट रहे थे? 777 ने कहा, मेरा नाम बॉस्को है। मैं अमेरिकन सीक्रेट सर्विस FBI एजेंट नंबर 777 हूँ। ये लोग मुझे इसलिए मारना चाहते थे क्योंकि ब्यूरो ने मुझे डॉन से टॉर्चर द्वारा विलियम का ठिकाना मालूम करने का काम सौंपा था। नागराज ने कहा कि मैं खुद विलियम की तलाश कर रहा हूँ, इसीलिए मैं डॉन को ढूंढ रहा था। अगर तुम मुझे डॉन से मिलवा दो तो मुझ पर तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा। बॉस्को ने कहा, तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर एहसान किया है। मैं पहला ऐसा आदमी हूँ जो विलियम द्वारा मौत की सज़ा सुनाई जाने के बाद भी जिंदा हूँ। बॉस्को ने बताया कि डॉन इस समय वर्ल्ड की सबसे सुरक्षित जेल द डेथ फॉरेस्ट में कैद है। उससे मिलना बहुत मुश्किल है। बॉस्को ने कहा, मैं जानता हूँ कि डॉन को एक सुरक्षित जेल में रखा गया है क्योंकि दुनिया में सिर्फ डॉन ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास यूरोप व अमेरिका के हर गैंगस्टर की खुफिया अड्डों की खबर है। नागराज ने बॉस्को से कहा, क्या तुम मुझे जेल का पता बता सकते हो? बॉस्को ने कहा कि वह जेल शिकागो में ही कहीं है और मैं शिकागो की फ़्लाइट पकड़ने ही वाला था कि एयरपोर्ट पर मुझे विलियम के आदमियों ने रोक लिया। लेकिन अब मैं अकेला नहीं जाऊंगा, तुम भी मेरे साथ शिकागो चलोगे और हम ट्रेन से जाएंगे क्योंकि हो सकता है एयरपोर्ट पर विलियम के आदमी हमारा इंतज़ार कर रहे हों। न्यूयॉर्क रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर नागराज ने बॉस्को से कहा कि जेल का पता हमें कौन बताएगा? बॉस्को ने कहा, मुझे चीफ ने बताया है कि शिकागो में थ्रिल डांस क्लब का डांसिंग कोच जैक्सन, जो कि वास्तव में CIA का एजेंट है, मुझे जेल का पता बताएगा। मुझे ख़ास तौर पर इस काम के लिए भेजा जा रहा है क्योंकि अब तक CIA व FBI के तमाम जासूस डॉन से कुछ भी उगलवाने में असमर्थ रहे, जबकि मेरे पास टॉर्चर करने के कुछ बढ़िया ही तरीके हैं। बॉस्को और नागराज दोनों टिकट लेकर एक ट्रेन में सवार हो गए। अभी ट्रेन को चले 2 ही घंटे हुए थे कि एक लड़की चिल्लाई। नागराज को कहीं से कोबरा नाग की गंध आ गई। वो समझ गया कि इस लड़की को सांप ने काट लिया है। नागराज लोगों को हटाकर उस लड़की के पास गया तो उसने देखा उसके पैर पर सांप के काटने का निशान था। नागराज ने लोगों से कहा, आप पीछे हट जाइए, इन्हें सांप ने काट लिया है और मैं इनको बचा सकता हूँ। नागराज ने होठों से लड़की के पाँव का सारा जहर चूस लिया। थोड़ी देर बाद नागराज ने उस लड़की से कहा कि अब आपको कुछ नहीं होगा, अब आप बिल्कुल ठीक हैं। लड़की ने कहा, मेरा नाम फ्लोरिडा है। अगर मुझको वाकई सांप ने काटा था तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। नागराज ने कहा कि आपको सांप ने ही काटा था, मैं अभी दिखाता हूँ। नागराज ने सीट के नीचे से एक कोबरा सांप निकाला और कहा, देखिए मिस फ्लोरिडा, यह दुनिया का सबसे जहरीला सांप है। कुछ देर बाद वे शिकागो पहुँच गए। ट्रेन के पहुँचने का अनाउंसमेंट हुआ। स्टेशन से बाहर निकलते ही बॉस्को और नागराज ने ग्लोरी टाउन के लिए टैक्सी ली। ग्लोरी टाउन पहुंचकर बॉस्को ने नागराज को कहा, नागराज, तुम इस रेस्टोरेंट में मेरा इंतज़ार करो, मैं जैक्सन से मिलकर आता हूँ। बॉस्को टैक्सी द्वारा थ्रिल क्लब पहुँच गया। उसने एक वेटर से कहा, मुझे जैक्सन से मिलना है, और वेटर उसको जैक्सन के पास लेकर गया। बॉस्को ने कहा, जैक्सन, मैं डॉन को भरतनाट्यम सिखाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? जैक्सन ने बॉस्को को एक लॉकेट देते हुए कहा, तुम यह लॉकेट अपने गले में पहन लो, यह तुम्हारी बहुत मदद करेगा। बॉस्को जैक्सन से विदा लेकर निकल गया। बॉस्को के पास अब जैक्सन की कार थी और वह जल्दी से जल्दी ग्लोरी टाउन पहुंच जाना चाहता था। तभी बॉस्को ने रियर व्यू मिरर में देखा कि एक मोटरसाइकिल सवार बहुत तेज़ी से आ रहा है, लेकिन वह सड़क इतनी तंग थी कि बॉस्को साइड भी नहीं दे पा रहा था। लेकिन मोटरसाइकिल का कार से टकराने का कोई इरादा नहीं था। उसने बॉस्को की कार के ऊपर से जंप मार दी और अगले ही पल उस मोटरसाइकिल सवार को अपने सामने देख बॉस्को ने पूरी ताकत से ब्रेक दबा दिए। ठीक उसी समय उस आदमी ने अपने हाथ में दबी स्टेन गन का मुंह खोल दिया। इसके बाद उसने मोटरसाइकिल उसी दिशा में बढ़ा दी जहां से वह आया था। बॉस्को घायल हो गया था। बॉस्को ने सोचा, यह जरूर विलियम का आदमी था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। बॉस्को ने सोचा,
कि अब मुझे जल्दी से जल्दी नागराज तक पहुंचना होगा, क्योंकि वही एक ऐसा आदमी है जो विलियम को बर्बाद कर सकता है। मौत से जूझते हुए बॉस्को ने कार आगे बढ़ा दी। उधर नागराज ग्लोरी टाउन के उस ओपन एयर रेस्टोरेंट में बैठा अपना पसंदीदा पेय दूध पी रहा था और सोच रहा था कि बॉस्को को अब तक तो आ जाना चाहिए। तभी एक कार रेस्टोरेंट में दाखिल हुई और वह कार आकर एक खंबे से टकराकर रुकी। नागराज ने देखा कि यह तो बॉस्को है। उसने बॉस्को से पूछा कि यह क्या हो गया, यह सब किसने किया, लेकिन उस बॉस्को उसकी किसी बात का जवाब देने के लिए जिंदा नहीं था। नागराज समझ गया कि यह सिर्फ विलियम ही कर सकता है। नागराज ने बॉस्को की तलाशी ली। बॉस्को की तलाशी लेने पर नागराज ने बॉस्को के गले में एक लॉकेट पाया। नागराज ने लॉकेट अपने पास रख लिया। तभी वहाँ पर पुलिस के सायरन की आवाज़ आई। नागराज वहाँ से तुरंत निकल गया। कुछ देर बाद नागराज एक पार्क में बैठा उस लॉकेट के बारे में सोच रहा था। उसने देखा कि उस लॉकेट पर एक डांसर की फ़ोटो बनी है और बॉस्को भी एक डांस एकेडमी में ही गया था। नागराज ने सोचा यह लॉकेट ज़रूर उसे वहीं पर मिला है। तभी नागराज की निगाहें लॉकेट में बनी डांसर के हाथ की उंगलियों पर गई। गौर से देखने पर उंगलियों ने बटनों का रूप ले लिया। नागराज ने घास में से एक बारीक तिनका तलाश लिया था। उसकी सहायता से वह सूक्ष्म बटन को दबा रहा था। अब लॉकेट की मूर्ति ने एक दिशा सूचक यंत्र का रूप ले लिया और डांसर के हाथ अब ट्रैफिक पुलिस के सिपाही की तरह इशारे कर रहे थे। नागराज समझ गया कि यह कोई दिशा बताने वाला यंत्र है और इस यंत्र की सहायता से वह जेल तक पहुंच सकता है। नागराज सड़क पर आ गया। अब उसे किसी ऐसे वाहन की तलाश थी जिसके द्वारा वह लॉकेट की मदद से जेल तक पहुंच सके। तभी किसी ने उसे पीछे से आवाज़ दी। नागराज ने देखा कि यह मिस फ्लोरिडा है, वह लड़की जिसकी जान नागराज ने ट्रेन में बचाई थी। फ्लोरिडा ने कहा कि नागराज, क्या आप शिकागो में रहते हैं? नागराज ने कहा, मैं शिकागो में नहीं रहता, मैं यहाँ किसी विशेष काम से आया हूँ। फ्लोरिडा ने कहा कि वह विशेष काम आप बाद में करना, पहले आप मेरे घर चलिए और मेरे साथ कॉफ़ी पीजिए। नागराज को सीट पर बिठाकर फ्लोरिडा ने कार आगे बढ़ा दी। नागराज ने सोचा मुझे इस लड़की से सावधान रहना चाहिए। वह फ्लोरिडा से पूछने लगा कि तुम्हारे अलावा घर में कौन कौन है? यह सुनकर अचानक फ्लोरिडा रोने लगी। नागराज ने कहा कि अपना गम किसी को बताने से वह कुछ हल्का हो जाता है। तुम मुझे बताओ कि तुम क्यों रो रही हो, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। फ्लोरिडा ने बताया कि मेरे मम्मी डैडी अब इस दुनिया में नहीं हैं। आज से 2 साल पहले एक दरिंदे ने उसके पिता की जान ले ली थी और डैडी के मौत के सदमे से माँ भी चल बसी। नागराज ने फ्लोरिडा से पूछा, क्या वह जानती है कि वे हत्यारे कौन हैं? फ्लोरिडा ने कहा, हाँ, मेरे डैडी का हत्यारा डॉन है और मैं उसी की तलाश में भटक रही हूँ। फ्लोरिडा के बंगले पर पहुंचकर कार रुक गई। नागराज और फ्लोरिडा बंगले के अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद फ्लोरिडा कॉफ़ी बना लाई। नागराज ने फ्लोरिडा से कहा, मैं तुम्हें डॉन तक पहुंचा सकता हूं। फ्लोरिडा ने कहा कि अगर तुम जानते हो कि डॉन कहाँ है तो मुझे इसी वक्त डॉन से मिला दो, ताकि मैं अपने दिल में लगी आग को उसके खून से बुझा सकूं। नागराज ने कहा, सब्र करो फ्लोरिडा, पहले मुझे सारी बात बताओ कि तुम्हारे पिता की हत्या डॉन ने कैसे की। फ्लोरिडा ने बताया कि उसके पिता शिकागो के मेयर थे। यह बात 2 साल पहले की है। दोपहर का समय था और वो सब लंच टेबल पर बैठे थे। तभी उनके नौकर टॉम ने एक पैकेट लाकर उसके डैडी को दे दिया और कहा कि यह पैकेट एक लड़का लेकर आया है और उसने कहा है कि यह पैकेट डॉन ने भिजवाया है। फ्लोरिडा ने बताया, डैडी ने पैकेट लिया और उसे खोलने लगे, लेकिन जैसे ही डैडी ने वह पैकेट खोला एक ज़ोरदार धमाका हुआ। डैडी के चेहरे के चीथड़े उड़ गए। पैकेट में बम था। डैडी के गम में रोते रोते मम्मी ने भी प्राण त्याग दिए और तब से लेकर अब तक फ्लोरिडा उस डॉन को तलाश रही है। आज नागराज ने उसे उसकी मंजिल दिखा दी थी।
अब वह और देर नहीं करना चाहती थी। पर नागराज ने कहा, फ्लोरिडा डॉन जेल में है, हम कल सुबह उसकी तलाश करेंगे, तब तक तुम आराम करो। अगली सुबह नागराज और फ्लोरिडा कार में सवार होकर डॉन की तलाश में निकल पड़ी। दिशा दिखाने वाला लॉकेट अब भी नागराज के गले में झूल रहा था। लॉकेट में बनी फोटो उन्हें हाथ के इशारे से दिशा संकेत दे रही थी। भीड़ भाड़ वाली सड़कों से गुजरने के बाद वह एक वीरान सड़क पर बढ़ रहे थे। तभी फ्लोरिडा ने कहा, इस तरफ तो सैनिक छावनी है। थोड़ा आगे पहुंचने पर छावनी नजर आने लगी। तभी लॉकेट की आकृति हाथ के इशारे से रुकने का संकेत देने लगी। नागराज ने कहा, लगता है वह जेल इसी छावनी के अंदर है। फ्लोरिडा ने कहा, ऐसा हो सकता है क्योंकि सैनिक छावनी से सुरक्षित जगह शिकागो में दूसरी नहीं है। दोनों कार से बाहर उतरकर छावनी के अंदर जाने की योजना बनाने लगे। तभी उन्होंने देखा कि एक आर्मी ट्रक उनकी तरफ आ रहा है। जैसे ही ट्रक उनके सामने से गुजरा, सड़क पर बना मेन होल ट्रक का पहिया पड़ने से खड़खड़ा उठा और नागराज के दिमाग में एक आइडिया आया। नागराज ने फ्लोरिडा से कहा कि छावनी में मैं अकेला ही जाऊंगा, तुम फिक्र मत करो, डॉन को मैं तुम्हारे पास जिंदा लेकर आऊँगा। और नागराज ने अपनी योजना फ्लोरिडा को बता दी। ठीक आधे घंटे बाद एक आर्मी ट्रक छावनी की तरफ बढ़ा। ट्रक ड्राइवर ने बीच सड़क में गाड़ी देखी तो उसने सोचा कि लगता है यह गाड़ी खराब हो गई है। ट्रक कार के पीछे जाकर रुक गया, ठीक मेन होल के ऊपर। तभी फ्लोरिडा ट्रक ड्राइवर के पास आई और उससे कहा कि मेरी कार अचानक खराब हो गई है, इसे साइड में लगाने में मेरी मदद कीजिए। इस बीच ट्रक के नीचे मेन हॉल का ढक्कन हटाकर नागराज बाहर आया और ट्रक के निचले हिस्से में सांप की तरह चिपक गया। और तब तक फ्लोरिडा की कार सड़क के किनारे लगाने के बाद ट्रक ड्राइवर ने ट्रक आगे बढ़ा दिया। कुछ ही देर में ट्रक छावनी में प्रवेश कर गया। सैनिकों की बैरकों के पास आकर ट्रक रुक गया। सभी सैनिक ट्रक से उतरे और बैरकों में चले गए। नागराज ट्रक के नीचे से निकला और पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर पहुंचकर नागराज पूरी छावनी को देख सकता था। उसने देखा कि सारे सैनिक ट्रेनिंग के लिए मैदान में जमा हैं। नागराज ने गर्दन घुमाकर दूसरी तरफ देखा तो उसने पाया कि यह वही किला है जिसमें से उसे डॉन को निकालना था। नागराज पेड़ से नीचे उतरा और किले की ओर बढ़ने लगा, लेकिन किले से पहले उसे गहरी खाई का सामना करना पड़ा। नागराज ने सोचा, यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, इसे तो मैं पल भर में तैरकर पार कर लूँगा। नागराज ने पानी में छलांग लगा दी। तभी उसने देखा एक भयानक मगरमच्छ उसकी ओर बढ़ रहा है और फिर शुरू हो गई एक खूनी मुठभेड़। नागराज ने मगरमच्छ को दबोच लिया। अभी नागराज एक मगरमच्छ से जूझ ही रहा था कि उसने देखा एक और मगरमच्छ उसकी तरफ बढ़ रहा है। अपनी तरफ बढ़ते हुए मौत के कदमों को रोकने के लिए नागराज ने नाग रस्सी का प्रयोग किया। उसने नाग रस्सी से दूसरे मगरमच्छ के जबड़े को बांध दिया और फिर अपनी उंगलियों से पहले मगरमच्छ की आंखों पर वार किया। मगरमच्छ दर्द से छटपटाया और इसी बीच नागराज ने अपने विषैले दांत उसके पेट पर गड़ा दिए। नागराज के डंक के प्रभाव से मगरमच्छ छटपटा भी न सका और उसने वहीं प्राण त्याग दिए। इसके बाद नागराज किले की दीवार पर पहुंच गया। अब वह सांप की तरह रेंगता हुआ किले की दीवार पर चढ़ गया। किले के टावर पर खड़े गार्ड ने उसे देख लिया, लेकिन अगले ही पल नागराज के वार से उसकी चीख निकल पड़ी और उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। वह गार्ड मर चुका था। दीवार से उतरते ही नागराज का सामना एक दूसरे गार्ड से हुआ। उसने उसे अपनी आंखों में देखने को कहा। उसको सम्मोहित कर उसने उससे डॉन तक पहुंचने का रास्ता पूछा। गार्ड ने बताया कि डॉन की सेल मेन बिल्डिंग में है और जिसका गेट ऑटोमेटिक होने के कारण सिर्फ 1 बजे खुलता है। अब वह गेट कल 1 बजे से पहले नहीं खुलेगा। तभी नागराज की नज़र एक मेन होल पर गई। उसने सोचा कि यह बिल्डिंग के गंदे पानी की निकासी की सीवर लाइन होगी। उसने गार्ड को 2 घंटे के लिए सुला दिया
और सोते हुए गार्ड को छिपा दिया। नागराज ने मेन होल का ढक्कन हटाया और सीवर में प्रवेश कर गया। अंदर अंधेरा होने के बावजूद नागराज सीवर की छत से चिपककर आगे बढ़ रहा था। काफ़ी देर चलने के बाद उसे एक मेन होल दिखा और वह वहाँ रुक गया। उसने मेन होल का ढक्कन थोड़ा सा हटाया और बाहर झांक कर देखा तो उसे कोई नहीं दिखा। नागराज मेन होल का ढक्कन हटाकर बाहर आ गया था। उसने देखा कि वहाँ बहुत से कैदी कैद है। नागराज ने सारे कैदियों से पूछा, तुम लोगों में से डॉन कौन है? सभी कैदी चिल्लाए, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। नागराज समझ गया कि वो सब समझ गए हैं कि नागराज डॉन को आज़ाद कराने आया है। नागराज ने कहा, देखो मैं डॉन का खात्मा करने आया हूँ। अगर तुम मुझे असली डॉन का पता नहीं बताओगे तो मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। तभी नागराज की कलाई से एक सांप छूटा और एक कैदी के गले में जा लिपटा। कैदी चिल्लाया और उसने कहा, डॉन 70 नंबर कोठरी में है। नागराज 70 नंबर कोठरी के पास पहुंचा और डॉन से कहा, डॉन मैं तुम्हें छुड़ाने आया हूँ। डॉन ने कहा, दोस्त जल्दी से सामने लगे बोर्ड का 70 नंबर बटन दबा दो। बटन दबाते ही 70 नंबर कोठरी का दरवाज़ा खुल गया और डॉन बाहर निकल गया। इसके बाद नागराज डॉन के साथ सीवर के रास्ते से बाहर निकल गया। नागराज उसी मेन होल के नीचे पहुंच गया जहां से वह अंदर आया था। उसने ढक्कन को ऊपर खोलना चाहा लेकिन ढक्कन नहीं खुला और डॉन और नागराज दूसरे मेन होल की तलाश में आगे बढ़ गए। अगले मेन होल पर पहुंचकर नागराज ने सावधानी से ढक्कन हटाया और दोनों बाहर आ गए। बाहर आते ही दोनों भागकर दीवार पर चढ़ गए। नागराज ने डॉन से कहा, जिस मेन होल का ढक्कन हमसे खुल नहीं रहा था उसके ऊपर एक जीप खड़ी है। डॉन ने कहा, यह जीप जेलर की है। अगर हम इसे काबू में कर लें तो हम आसानी से यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। नागराज ने फिर अपने हाथों का कमाल दिखाया और बहुत सारे सांपों को जीप के ऊपर डाल दिया। जीप के ऊपर बहुत से सांप देखकर गार्ड घबरा गए और बेहोश हो गए। जेलर की जीप की वजह से किले का दरवाज़ा खोल दिया गया था। अब नागराज डॉन को साथ लिए जा रहा था। जेलर की जीप छावनी से बाहर आ गई। नागराज ने फ्लोरिडा की कार के पास जाकर जीप रोक दी, पर फ्लोरिडा कार में नहीं थी। वह तो एक चट्टान पर स्टेन गन लिए खड़ी थी और उसने डॉन पर स्टेन गन तान दी और कहा, मरने के लिए तैयार हो जाओ डॉन। नागराज ने फ्लोरिडा को रोका और कहा, गोली मत चलाना फ्लोरिडा। क्या फ्लोरिडा अपना इंतकाम पूरा कर सकी? क्या नागराज विलियम तक पहुंच सका? डॉन का क्या हुआ? यह सब जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।